उत्तर प्रदेश ईसीसी एजुकेटर भर्ती को लेकर के बड़ी महत्वपूर्ण खबरों के साथ हम उपस्थित हो चुके हैं, जो आपकी वर्तमान में गतिमान 10,684 और 8800 भर्ती प्रक्रिया से रिलेटेड है। जैसा कि बात करेंगे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन या दस्तावेज सत्यापन से जुड़ी हुई कुछ बड़ी खबरों के परिपेक्ष में, साथ ही जानेंगे मेरिट लिस्ट हो, आवेदन हो, भर्ती रद्द हो, सभी की सटीक जानकारी आपको यहाँ पर प्राप्त होगी। साथ ही माननीय शिक्षा मंत्री जी, अपर मुख्य सचिव का जो महत्वपूर्ण आदेश जारी हुआ है, उस आदेश के परिप्रेक्ष्य में भी बात करेंगे। तो निवेदन है कि इस महत्वपूर्ण वीडियो को आप अंत तक ज़रूर देखें और वीडियो को शेयर करें। जैसा कि साथियों, वर्तमान में जो आपकी 10,684 पदों की भर्ती प्रक्रिया है, लगभग जो है कई जनपदों की जो आवेदन की प्रक्रिया है वो हाल फिलहाल में कंप्लीट हुई है, और कुछ ज़िलों में एक लंबे समय से जो है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन को लेकर के भी सभी साथियों का इंतज़ार जारी है, जो साथी भर्ती में आवेदन कर चुके हैं और लगातार कमेंट बॉक्स के माध्यम से अपने प्रश्न भेज रहे हैं कि कब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की प्रक्रिया जो है प्रारंभ होगी। कई जिलों में डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की प्रक्रिया कंप्लीट होने के बाद इंतज़ार है कि कब जो है फाइनल मेरिट लिस्ट आएगी। हालांकि लगातार आप देखेंगे अपर मुख्य सचिव माननीय शिक्षा मंत्री जी के लगातार आदेश जो हैं भर्ती विशेष को लेकर के जारी हो रहे हैं, जो भर्ती में विसंगतियां हैं उनको लेकर के और भर्ती प्रक्रिया को जल्द से जल्द कंप्लीट किए जाने को लेकर के आदेश भी जारी हो रहे हैं। कल भी महत्वपूर्ण एक बैठक माननीय शिक्षा मंत्री जी ने जो है बेसिक के अधिकारियों संग की है, और कहीं ना कहीं सख्त दिशा निर्देश जो है जारी किए गए हैं। तो साथियों, सर्वप्रथम हम जानेंगे वर्तमान में जो आपकी भर्ती प्रक्रिया गतिमान है, जिले वाइज जो आपके दस्तावेज सत्यापन या डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन से रिलेटेड कुछ अहम जानकारी आइए आप तक शेयर करते हैं। सर्वप्रथम बात करेंगे डिस्ट्रिक्ट अंबेडकर नगर के परिप्रेक्ष्य में ईसीसी एजुकेटर नियुक्त की रैंडम सूची निरस्त। ईसीसी एजुकेटर पदों पर नियुक्ति के लिए तैयार की गई रैंडम सूची को डीएम ने निरस्त कर दिया है। बृहस्पतिवार को सैकड़ों की संख्या में अभ्यर्थियों ने डीएम कार्यालय का घेराव किया, या स्पष्ट तौर पर जो है इसके बाद जो है डीएम से मुलाकात कर अपनी समस्या जो है बताई। डीएम ने रैंडम सूची को निरस्त करते हुए नए सिरे से सभी का सत्यापन कराने का निर्देश दिए। कोलोकेटेड आंगनबाड़ी केंद्रों पर ईसीसी एजुकेटर के 141 पदों के लिए जिला सेवायोजन पोर्टल पर 9,367 आवेदन आए थे। इनमें रैंडम सूची में ईसीसी एजुकेटर के 423 अभ्यर्थियों को सत्यापन के लिए 12 व 13 दिसंबर को बुलाया गया था। रैंडम सूची जारी होने की सूचना मिलते हुए अभ्यर्थी जो है दंग रह गए। तो देख सकते हैं स्पष्ट तौर पर अंबेडकर नगर की जो भर्ती है वो जो है कहीं ना कहीं रैंडम सूची जो जारी की गई उसे जो है निरस्त कर दिया गया है। तो जैसा कि आप अंबेडकर नगर में जो महत्वपूर्ण स्पष्ट तौर पर जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी की ओर से जो है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन को लेकर के ये शेड्यूल जो है जारी किया गया था, आप यहाँ पर देखेंगे स्पष्ट तौर पर जो रैंडम लिस्ट जारी की गई थी फाइनली इसे जो है निरस्त कर दिया गया है। यानी स्पष्ट तौर पर कहीं ना कहीं इस प्रक्रिया से रिलेटेड बड़ी अपडेट आप सभी के समक्ष यहाँ पर स्पष्ट हो रही है। अगली बड़ी खबर है वो है बाराबंकी जनपद के लिए डीएम से चयन प्रक्रिया को निरस्त करने की मांग। ईसीसी एजुकेटर यानी अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन की चयन प्रक्रिया में अनियमितता का आरोप लगा। अभ्यर्थी शुक्रवार को जिला अधिकारी से मिले और उन्हें अपनी मांगों को लेकर के ज्ञापन सौंपा। चयन प्रक्रिया निरस्त किए जाने की मांग की। अभ्यर्थियों का कहना है कि जिले में ईसीसी एजुकेटर के 160 पद हैं। चयन में गलत प्रक्रिया का इस्तेमाल किया जा रहा है, जिसके नंबर अधिक हैं वह इसमें शामिल नहीं है। जो प्रक्रिया में कम नंबर लाया है उसे शामिल किया गया है। इस भर्ती में रैंडम प्रक्रिया का उल्लेख नहीं है, फिर भी वीएसए द्वारा रैंडम को अपनाया गया है। कुछ ही आवेदकों को बुलाया गया है और रैंडम प्रक्रिया द्वारा चुने गए आवेदकों की सूची भी वेबसाइट पर अपलोड नहीं की गई है, जिससे प्रथम दृष्टया धांधली प्रतीत होती है। तो यहाँ देखेंगे स्पष्ट तौर पर कहीं ना कहीं वीएसए द्वारा 10,684 पदों पर शासनादेश का गलत इस्तेमाल कर भर्ती में धांधली कराई गई थी, ये भी निष्कर्ष देखने को मिल रहा है। और अपने खास आवेदकों को लाभ पहुंचाया गया। पुनः सूची को छिपाकर कुछ आवेदकों को बुलाकर अभिलेखों का सत्यापन कराने का प्रयास किया जा रहा है। तो इस प्रकार से जो है आज के जो है प्रमुखता से खबर को प्रकाशित किया गया है। तो कहीं ना कहीं जो है स्पष्ट तौर पर आप देखेंगे एक विशेष मांग जो है बाराबंकी जनपद की भर्ती को लेकर के भी देखने को मिल रही है।
हालांकि ये आप यहाँ पर देख सकते हैं, जिला विशिष्ट शिक्षा अधिकारी बाराबंकी का महत्वपूर्ण आदेश आप सभी के समक्ष है, जो आप स्पष्ट तौर पर देख सकते हैं। ईसीसी एजुकेटर के डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के पेज में स्पष्ट हो रहा है, जैसा कि आप यहाँ पर स्पष्ट तौर पर देख सकते हैं। लेकिन एक विशेष मांग की गई है। हालांकि अभी स्पष्ट तौर पर देखेंगे तो कोई भी जो है चयन लिस्ट अभी तक जो है या मेरिट लिस्ट जो है स्पष्ट तौर पर अभी भी जो है अपलोड नहीं की गई है। इसके अलावा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के पेज में बात कर लें तो आप सभी के समझ जिला विशिष्ट शिक्षा अधिकारी हमीरपुर का महत्वपूर्ण आदेश स्पष्ट हो रहा है, जो अपर प्राइमरी की भर्ती में डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन से रिलेटेड है। जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं, 21 पदों के सापेक्ष जो है 674 जो आवेदित अभ्यर्थियों के अभिलेख सत्यापन की ये प्रक्रिया जो है उसको लेकर के निष्कर्ष स्पष्ट हो रहा है। 16 और 17 तारीख में जो है स्पष्ट तौर पर ये प्रक्रिया संपन्न होगी। क्या डॉक्यूमेंट होने चाहिए, आवश्यक सूचना जो है इस महत्वपूर्ण नोटिस के माध्यम से स्पष्ट की गई है। अगली महत्वपूर्ण इन्फॉर्मेशन आप सभी के समक्ष है। जिला विशिष्ट शिक्षा अधिकारी जौनपुर का महत्वपूर्ण जो है स्पष्ट तौर पर आदेश देख सकते हैं, जो ईसीसी एजुकेटर भर्ती से रिलेटेड है। जैसा कि आप यहां पर देखेंगे, 277 परिषदीय विद्यालयों में कोलोकेटेड जो आंगनबाड़ी केंद्र हैं ईसीसी एजुकेटर और 61 जो परिषदीय उच्च प्राथमिक विद्यालय हैं तकनीकी अनुदेशक भर्ती के लिए जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की प्रक्रिया है वो 15 दिसंबर से स्टार्ट होकर 23 दिसंबर तक संपन्न कराई जाएगी। यहाँ पर जो है स्पष्ट तौर पर नोटिस जारी हो चुकी है। और सबसे अहम जानकारी यहाँ पर अगर आप देखेंगे, जितने भी आवेदक हैं सभी को जो है स्पष्ट तौर पर बुलाया गया है। तो आप सभी लोगों के लिए बड़ी इंफॉर्मेशन है, तत्काल जो है स्पष्ट तौर पर अपने डॉक्यूमेंट रेडी कर लें, क्योंकि आपके ज़िले की जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की प्रक्रिया है वो स्टार्ट होने जा रही है। तो जैसा कि आप देख रहे हैं, लगातार भर्ती प्रक्रिया को लेकर के कई जिलों से वो महत्वपूर्ण जो है सवाल उठ करके आ रहे हैं जो भर्ती से रिलेटेड हैं। जैसा कि आवेदन के पेज में बात कर लें तो लगातार विज्ञप्तियां जारी हो रही हैं और नेक्स्ट वीक में भी कई डिस्ट्रिक्ट की वैकेंसी की विज्ञप्ति जो है आपको सेवा योजना पोर्टल के माध्यम से उपलब्ध होती जो है दिखाई देगी। अब बात कर ली जाए कुछ महत्वपूर्ण आदेशों के पेज में। तो जैसा कि आप यहाँ पर देखेंगे, कल जो है माननीय शिक्षा मंत्री जी ने एक महत्वपूर्ण बैठक हुई है उच्च अधिकारियों संग, और अगर आप देखेंगे जो भी संचालित योजनाएं हैं उन सभी की जो है समीक्षा की गई है और जल्द से जल्द प्रभावी क्रियान्वयन के लिए आवश्यक दिशा निर्देश जो हैं जारी किए गए हैं। जो आपकी अहम भर्ती है वो ईसीसी एजुकेटर भी है। क्यों है, आइए आपको अपर मुख्य सचिव का एक महत्वपूर्ण आदेश इंगित कराते हैं। जैसा कि आप यहाँ पर देखेंगे, अपर मुख्य सचिव का महत्वपूर्ण आदेश जो है आप सभी के समक्ष है। इस आदेश का अगर आप अवलोकन करेंगे, ये आदेश 11/12/2025 को जो है जारी किया गया है। इस आदेश में अगर आप देखेंगे स्पष्ट तौर पर कई निष्कर्ष आपको देखने को मिलेंगे। जैसे बेसिक शिक्षा के अंतर्गत जो सबसे अहम निष्कर्ष आपके लिए है वो आपके जो है प्री प्राइमरी से रिलेटेड क्या निष्कर्ष है, आइए यहाँ पर आप देखेंगे। स्पष्ट तौर पर आप देखेंगे ईसीसी एजुकेटर दिनांक जो 24/8/2024 का जो पत्रांक है उसके बिहाफ पर यहाँ पर अगर आप देखेंगे तैनाती हुई है या नहीं हुई है, यानी ईसीसी एजुकेटर की आंगनबाड़ी केंद्र से 5 से 6 वर्ष के बच्चों के साथ कार्य करें अथवा नहीं, अन्य जो है विवरण भी स्पष्ट किए गए हैं। और स्पष्ट किया गया है कि जनपद में चयनित समस्त जो पीएमश्री विद्यालयों में चेकलिस्ट के अनुसार या स्तरीय अधिकारियों द्वारा स्थलीय निरीक्षण कराकर जो है बिंदुओं का निराकरण कराते हुए विद्यालयवार जो है आख्या जो है स्पष्ट तौर पर 1 सप्ताह में उपलब्ध कराने का निर्देश जो है जारी कर दिया गया है। इससे पूर्व में भी जैसा कि हम लगातार आप तक जानकारी शेयर करते आए हैं, मानदेय को लेकर के लगातार लिमिट जारी हो रही है। साथ ही भर्ती विशेष में अनियमितताओं को लेकर के हाल ही माननीय शिक्षा मंत्री जी ने भी निर्देश जारी किए हैं। और साथ ही अगर बात कर लीजिए, अपर मुख्य सचिव का सख्त निर्देश है आपकी फेज़ 1 यानी 10,684 और फेज़ 2 यानी 8800 पदों की भर्ती प्रक्रिया को जल्द से जल्द पूर्ण कराए जाने को लेकर के। तो ये थी कंप्लीट जानकारी आपकी भर्ती से रिलेटेड। उम्मीद है जानकारी आपके लिए हेल्पफुल रहेगी। साथियों, नेक्स्ट जो भी आपके लिए महत्वपूर्ण इन्फॉर्मेशन होगी लेकर के हम नेक्स्ट वीडियो में फिर उपस्थित होंगे। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय साथियों।